फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। राजगढ़ कॉलोनी के गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली सरकार द्वारा मिशन बुनियाद मुहिम चलाई जाएगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं कि बुधवार की सुबह गांधीनगर विधानसभा के राजगढ़ कॉलोनी के SBV स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी से हमने पूछा कि जो दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के तमाम स्कूलों के अंदर जो मिशन बुनियाद मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे वीकनेस हैं और जो 2 साल के अंदर जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी और कुछ बच्चे वीकनेस हैं और उन सभी के लिए फिर से 6ठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चों को मिशन बुनियाद के तहत उनकी क्लास लगाई जाएंगी। सुने आप। देखिए, मिशन बुनियाद जो एक कार्यक्रम है, सरकार की स्कीम है, इसके अंतर्गत हमेशा गर्मी की छुट्टियों में जो बच्चे वीक हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं और उसमें टीचर्स आके उनको पढ़ाते हैं उनको, और अगर कहीं बच्चे कमज़ोर हैं तो उनको अग्रसर करने की कोशिश करते हैं। अभी 2 साल कोविड के दौरान में बच्चे आए नहीं, नेचुरली बहुत से बच्चे वीक भी होंगे, तो 11 अप्रैल से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपनी ननिहाल, नानी के यहाँ, नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ चले जाते हैं। तो इस बार पेरेंट्स से अपील है कि उन अपने बच्चों को ना भेजें, ना ननिहाल ददियाल ना भेजें, ना मौसी के यहाँ भेजें, और सिर्फ अगर भेजें तो स्कूल में भेजें, ताकि जो 2 साल के दौरान में जो कई गैपिंग आई है पढ़ाई में वो पूरी कर सकें। मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया कार्यक्रम है जो वास्तव में बच्चों को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो 2 साल का जो टेन्योर गया है, लगभग 2 साल के आसपास, इससे बच्चे हमारे पिछड़ गए हैं। तो अब ये एक सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है जिसमें 11 अप्रैल से सुबह 7 बजे बच्चे आएंगे और अपनी मिशन बुनियाद को 2 घंटे 7 से 9 बजे तक बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, और कहीं ना कहीं इससे बच्चों को फ़ायदा होगा और बच्चे जो पिछड़ गए थे वो अपने स्तर तक आने में उनको मदद मिलेगी। क्लासरूम में जो फॉर्मल एजुकेशन होती है जिसमें टीचर के सामने बच्चे बैठे होते हैं, उस टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि टीचर सभी बच्चों पे नज़र रख रहा होता है। टीचर को पता रहता है, टीचर बच्चे का चेहरा देख करके बता देता है कि किस बच्चे का ध्यान इस समय पढ़ाई में है, किस बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो वो उस बच्चे को पॉइंट आउट करके समझा करके उसको पढ़ाई में दोबारा से शामिल कर सकता है। लेकिन जो ऑनलाइन परीक्षा की विधि थी उसमें कई बार हमारे साथ नेट की प्रॉब्लम हो जाती थी, कई बार हमारे पेरेंट्स इतने पुअर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि उनके पास एक ही हैंडसेट है, एक ही मोबाइल फ़ोन है, उनको अपने काम पर भी जाना है, अपने काम पर भी लेकर के जाना है, बच्चे की क्लास सुबह हो रही है, बच्चे को फ़ोन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और फ़ोन उपलब्ध हो पा रहा है तो कई बार बच्चे की पर्सनल चीज़ें आ जाती हैं। इस वजह से बच्चे हमारे जो पढ़ाई में आगे जाने थे वो पढ़ाई में पिछड़ गए कहीं। तो मिशन बुनियाद जो शुरू किया जा रहा है सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मिशन बुनियाद के द्वारा हम इन सभी बच्चों को दोबारा से उस पुराने ट्रैक पर लेकर के जाना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ मैं उस उद्देश्य को पूरा कर सकूँगा, उस ऊंचाइयों को छू सकूँगा जो हमने अपने बच्चों के लिए निर्धारित की हैं, अपने विद्यालय के लिए निर्धारित की हैं, और निश्चित रूप से हम इस काम में सफल होंगे। उसके लिए हमारी एक व्यवस्था है, हमने एक इस प्रकार का समय सारणी बनाई है बच्चों के लिए, और उस समय सारणी के अनुसार बच्चों को प्रेरित करते हुए, बच्चों को इस बात के लिए जागरूक करते हुए, क्योंकि मेरा मानना ये है और सभी लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि उल्टे बर्तन में कितनी भी बारिश होती रहे कभी पानी नहीं भर सकता। पानी तभी भरेगा जब बर्तन को सीधा किया जाएगा। पहली बारिश में नहीं तो दूसरी में भर जाएगा, दूसरी में नहीं तो तीसरी में भर जाएगा, लेकिन बर्तन को सीधा करना ज़रूरी है। तो हमारा जो हैप्पीनेस का प्रोग्राम है, सबसे पहले उसके द्वारा हम बच्चों को इसके लिए तैयार करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं कि बच्चा पढ़ाई के लिए तैयार हो जाए, और उसके बाद हमारे अध्यापकगण जो मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों को उसका लाभ प्राप्त हो।